नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीपीएससी प्री 2021 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे और उसके आगे की रणनीति देखेंगे कि आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या हम पहले से जिस ढर्रे पर चले आ रहे थे तैयारी के तरीके के, उसको बदल करके और गहराई में जाने की ज़रूरत है। इस पेपर ने ये तो साबित कर दिया कि अगर आप सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आपको फैक्ट के साथ अपने समझ भी डेवलप करनी पड़ेगी। और क्यों ना हो, जब आप मेंस देने जाएंगे तो आप वहाँ पर समझ के हिसाब से तो आंसर लिखेंगे और आप समझ के हिसाब से अपने वहाँ पर इंटरव्यू भी देंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो पेपर देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं और जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसका तो आयोग ही दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं आपकी तरफ से ऐसा लगे आपको कि ये सही होगा वो सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि कट ऑफ डिसाइड करने में पता चल जाए कि कट ऑफ कितने से कितने बीच के रेंज का जा सकता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं और क्या पूछने की मंशा क्या है इसकी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या था, मध्य प्रदेश में कुल वनों का प्रतिशत पूछा था और वनों के प्रतिशत में भी वो अंदर गया है सागौन का। क्यों गया है? क्योंकि आपको पता है साल, सागौन, ठीक है, ये मुख्य वन है, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई थी और मध्य प्रदेश के जो वन क्षेत्रफल है उसमें भी वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने पूछा, उससे रिलेशन था उसका, करेंट अफेयर का था। इस वजह से इसकी एक्चुअल डाटा क्या था, पहले 17.5% था, लेकिन इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होगी, इस वजह से ये 20% बताया इन्होंने। तो इस हिसाब से इसको पूछा गया था। तो आपको वन जो टॉपिक था, वन के अंदर सागौन जाता, सागौन का क्षेत्रफल देखते आप, क्योंकि सागौन एक इमारती लकड़ी है और उसकी विशेषताएं हैं, उसका उपयोग है आर्थिक क्रिया में, इस वजह से पूछा गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बेतवा नदी कहाँ से निकलती, इजी क्वेश्चन था। बेतवा नदी रायसेन से निकलती है, ये नहीं पूछा उन्होंने, और ना ही गांव का नाम दिया कि कुमरा गांव से निकलती है, उन्होंने बोला सीधे पहाड़ी का नाम दे दिया। ये भी थोड़ा सा, अगर आपने मैप स्टडी की हो, जैसे मैंने आपको पिछले बार बोला था कि आप मैप जरूर देख के जाइएगा, तो मैप स्टडी अगर आपने की होती तो आपको पता चल जाता कि विंध्य पहाड़ी कहाँ पर है। ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। तो इसमें अब कौन कौन सा दिया उन्होंने, अरावली पहाड़ी तो राजस्थान में हो गया, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी नीचे हो गया, नर्मदा नदी के नीचे, ठीक। पश्चिमी घाट तो है ही नहीं महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन क्या बचा, विंध्य पहाड़ी, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, मालवा के पठार के कॉर्नर से लेकर के ऊपर रीवा पन्ना सतना तक फैली हुई है। तो उस हिसाब से ये सही हो जाता। उसके बाद क्या, अधात्विक खनिज कौन सा है। तो अब ये क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या है कि आपको धातु और अधातु के बीच में अंतर है, पता है कि नहीं, ये इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस में तो आपको सीधा पूछ लिया जाता है ना 3 मार्कर में कि धातु क्या होती है, तो ऐसे 3 मार्कर में लिखेंगे आप तो उसका उदाहरण भी लिखेंगे, तो ये वहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, संगमरमर अधातु है। इसके बाद क्या, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, ये हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, 12 पाई जाती है। इसे याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आपको कोई भी नंबर या परसेंट याद रखने में काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। जो एनालिसिस कर सकते हैं उसका बता देते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता पूछा जा रहा है। अब वर्षा ऋतु चल रही है उस हिसाब से भी बोल लीजिए, या फिर वर्षा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिंचाई को लेकर के, फसल को लेकर के, है ना। और मध्य प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना भी चल रही है, मुख्यमंत्री किसान सिंचाई योजना भी चल रही है, और किसानों से संबंधित न जाने कितनी योजनाएं चल रही हैं। तो उस हिसाब से ये टॉपिक उससे रिलेट करता है और पूछा जा रहा है कि वार्षिक तापांतर कहाँ अधिक कहाँ कम है, ठीक है। तो सर्वाधिक कहाँ होगा। अब ये बीच में से कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा जाती है तो इस पर 21 जून को जब सन 90 डिग्री का कोण बनाता है तो यहाँ पर अधिक गर्मी होती है, तो निश्चित ही जब उसकी पोजीशन ऊपर होती है तो वो ऊपरी क्षेत्र गर्म होगा, और जब वो सन साउथवर्ड चला जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होगा, उत्तर में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए था और इसकी ट्रिक आपको याद रख लेना था। और मैं बता नहीं पाया या क्वेश्चन टकरा नहीं पाया, इस वजह से हम इसको बता नहीं पाए। तो इसकी ट्रिक थी ऊषा, ऊषा याद रखते तो ऊ से ऊर्जा हो जाता है, सा से सीधा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात की जा रही है, किस लिए उपयोग किया जाता है। तो 2 ही ऑप्शन थे जिसमें आपको कन्फ्यूज़ होना था, एक तो सुरक्षित रखने में और एक स्वाद बढ़ाने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वाद बढ़ाने में। तो आप जो आपका खाद्य प्रसंस्करण इकाई जुड़ी हुई है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी भोजन को परिरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। जैसे परिरक्षित रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बाई मेटा सल्फेट यूज़ कर सकते हैं,
स्वाद बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट करते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्वाद बढ़ाने के कम से कम 3 से 4 की लिस्ट बनानी पड़ेगी और सुरक्षित रखने वाले केमिकल की 3 से 4 की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो ऐसा आप लिस्ट बना के चलेंगे और लिख के रखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। जितने बुक है, बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा। आपने देख लिया न जाने कितनी बुक खरीदी, किस किस की बुक खरीदी, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा आपको, मिला भी नहीं। ठीक है, हमने तो बहुत सारी बुक से कवर किया था। यहाँ से आया क्या क्वेश्चन? नहीं आया ना। वो तो मैं सीधा कह रहा हूँ कि नहीं आया तो नहीं आया, वो सब बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ मेरे वीडियो से नहीं आया, बहुत सारे लोगों की वीडियो से नहीं आया। अब जो क्वेश्चन आने थे वो तो आए हैं। जैसे आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया? 2005 में आया। ये तो क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना, ये तो सभी को पता है। और इसको हम डिस्कस भी कर चुके थे कितने बार न जाने, टेस्ट सीरीज में भी कर चुके थे और एमपी के जो क्वेश्चन डाले उसमें भी कर चुके हैं। अब माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य करता है, उसका आवृत्ति पूछी थी उसने। ठीक है, तो 1 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि यूनिट 9 से पूछा है इन लोगों ने। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं जिनका मेजर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और ये माइनर घरेलू तौर पर यूज़ किया जाता है, उसकी आपको आवृत्ति देखनी पड़ेगी, उसकी लिस्ट बना लीजिएगा आप। अब आपको आगे की रणनीति देखनी है। आपके क्वेश्चन 70 से कम हो रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स मेंस नहीं दे पाएंगे। 70 से अगर ज़्यादा प्लस है आपके तो ये मान लीजिए कि आप मेंस देने वाले हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किस्मत के ऊपर है सब और आयोग के ऊपर है। अब आयोग क्या करता है, आंसर की कैसे निकालता है। इसके बाद क्या है, इसमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से होती है? तो आपने अगर लूसेंट भी पढ़ी होगी तो लूसेंट से काम हो जाता, क्योंकि सार्स और मर्स जो होता है ना, इसकी जो अंदर आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होता है कि ये कोरोना वायरस फैमिली के ही वायरस हैं। ठीक है, तो ये लोग इसमें कोविड-19 में कंफ्यूज हो गए होंगे कि कोविड-19 है क्या। तो ये तीनों बिलोंग करते हैं इसको। इसके बाद है ब्लोफिश। क्या है ब्लोफिश? किसका प्रकार है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन तो आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो यूनिक है, आप खोज करके डाला या फिर हो सकता है किसी न्यूज़पेपर में आया होगा, जैसे द हिंदू इस टाइप का, द इंडियन इस टाइप का। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते तो किसी को भी नहीं बनते वाली क्वेश्चन के लिए परेशान होना है जो आपको बन सकते हैं और जो सभी को बनते हैं। इसके बाद एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है? माध्यमिक मेमोरी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको इसको जाकर के इंग्लिश में देखना था। तो उन्होंने बोला था सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं होती है? रैम। क्या करती है, कोई भी डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है, फिर उसके बाद अगर आप कार्रवाई बंद कर देते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपका जो कार्यप्रणाली है, जो भी डाटा वाटा होता है, सब चला जाता है। तो ये हो जाता है इसका सही आंसर। इसके बाद क्या, रोबोटिक्स में पूमा का अर्थ क्या है? तो ये पूमा का अर्थ आपको तो कहीं भी नहीं मिला। अब लोगों ने जिन्हें तुक्का लगा दिया उसका सही हो गया। क्या था? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, तो रोबोटिक्स के संदर्भ में हमने कितने सारे क्वेश्चन निकाले थे, लेकिन ये पूमा हमसे मिस हो गया क्योंकि हमें भी न्यूज़ में नहीं आया, या हम जहाँ से बना रहे थे वहाँ पे हमको दिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन तो आप छोड़ दीजिए, जो किसी से नहीं बने वो आपसे भी नहीं बने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद XML का पूरा नाम है, तो इजी क्वेश्चन था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ना। तो कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं और ये XML तो आपको पता है कि सब वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इन सब का यूज़ किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो जनगणना से आपको मैंने बोला था पहले ही कि 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आ गया, बालाघाट हो गया, इजी क्वेश्चन है, सभी का सही हो गया होगा। इसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि फसल क्षेत्र में विकास दर क्या रही है 2016-17 की। अब हमने बनाया था 2019 का, 20 का, 2018 और 17। ठीक है, जो आर्थिक सर्वे आया था 2020-21 में, तो हमने ये 2 डाटा दिया था, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है 2016-17 का, तो काफ़ी पुराना डाटा पूछा है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर मुझे लगता है 34.14 होना चाहिए। आप लोग बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो इजी क्वेश्चन था, ये हीरा पाया जाता है। बाकी तो क्वेश्चन सभी आपको पता है कि सब स्टेट में मिलता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। ये हीरा को लेकर के न जाने कितने क्वेश्चन पूछ लिए इन लोगों ने। इसके बाद चंबल नहर सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है, तो इसका बेसिन एरिया पूछा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा तो नहीं होगा क्योंकि यमुना दे दी, तो गंगा नहीं होगा। ताप्ती होगा नहीं क्योंकि साउथ में है। अब आंसर क्या हो सकता है? सिंध भी हो सकता है और यमुना भी हो सकता है, क्योंकि सिंध नदी का बेसिन है यहाँ ग्वालियर शिवपुरी के आसपास। ठीक है, और यमुना का बेसिन है ऊपर मुरैना, भिंड मुरैना के ऊपर। तो बेतवा जो होती है, चंबल नहर जो है वो राजस्थान से होते भिंड मुरैना सिंध बेसिन के आसपास से होते हुए ही यमुना बेसिन में जाती है। तो ये आयोग दिखता है कि आयोग क्या आंसर देता है। ठीक है, तो इसके पूछे जाने के पीछे ये कारण था कि आप सिर्फ
सिंचाई परियोजना का महत्व क्या है। सिंचाई परियोजना अगर कोई बनाई जा रही है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका किस क्षेत्र से होकर के जाती है, वो उसका बेसिन एरिया क्या होता है, ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो किस क्षेत्रफल से होकर के गुजर रही है, किस किस क्षेत्रफल के लोगों को उससे लाभ हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो यह इन्होंने अंदर से, एकदम अंदर से निकाला है इन लोगों ने। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में है। तो जनजातियों से संबंधित उन्होंने एक टॉपिक डाला था, तो वहाँ से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है, तो सभी को पता है कि चंबल नदी पर है। तो नहर और किसानों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सब इसमें पूछ लिए गए। तो ये क्वेश्चन बेस्ड था SC ST और किसान मुद्दे को समर्पित था ये पूरा वीडियो। और हाँ, ये दो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बने हुए, दो टॉपिक के आसपास पूरा पेपर घूमता हुआ है, क्योंकि यही अभी न्यूज़ में भी चल रहा था 1-1.5 साल से। इसके बाद आकांक्षा योजना की बात की जा रही है, तो SC ST के छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के कोचिंग हेतु दी गई है। तो योजना तो आपने न जाने कितनी सारी पढ़ी, लेकिन पूछा कुछ भी नहीं। और पूछी कौन सी योजना कि SC ST वर्ग से संबंधित, ठीक है, जो अति पिछड़े हैं या फिर पिछड़े वर्ग में आते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि जो विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हैं, उनसे संबंधित योजना पूछी गई। तो अब आप क्या करेंगे कि हम नई योजना है उसको नहीं पढ़ेंगे क्या, पुरानी नहीं पढ़े कि पुरानी पढ़े। तो आपको क्या करना है, नई योजना जितनी भी आ रही है उनको लिखिए, उनकी डेट डालिए, कहाँ से शुरू हुई ये डाल दीजिए, और उद्देश्य क्या है ये डाल दीजिए, और लक्ष्य अगर कोई है तो ये डाल दीजिए। तो इससे आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा, प्री भी तैयार हो जाएगा। इसके लिए योजनाओं के लिए एक अलग पेज बना लीजिएगा, 2 3 4 5 8 10 पेज का, ठीक है। एक बढ़िया बना करके रखे, उसमें योजना डालिए, मोदी जी कौन सी योजना बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कौन सी योजना बना रहे हैं, इसका 2-3 पॉइंट जो आपको बताया वो डाल दीजिएगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपको सभी को पता है गेहूं का उत्पादन होता है यहाँ पर अच्छा खासा। बाकी तो ये चावल, मक्का और बाजरा के उत्पादन में उतना खास नहीं है मध्य प्रदेश का स्थान। हालांकि गेहूं के उत्पादन में भी पहला दूसरा नंबर नहीं है, लेकिन तब भी है तो टॉप 3 में तो आता है। इस वजह से ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला आपको, किसान से संबंधित, पूरा पेपर किसान से संबंधित था। अब फिर से एक और आ गया, फसल व्यापारिक नहीं है। तो कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है आपको पता होना चाहिए। नकदी फसल बोला जाता है जिससे, गन्ना, कपास, केला, ये सब नकदी फसलें, बाजरा नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, पूछा है। तो एडहॉक जो जज होते हैं वो तो नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाते, ठीक है। तो ये थोड़ा मेंस के लेवल का हो जाता। अगर आपने अनुच्छेद भी पढ़े होते ना, हर एक टॉपिक के अनुच्छेद अगर पढ़े होते तो उसमें सभी में लिखा हुआ है कि इसमें किसकी नियुक्ति की जाएगी, इसमें किसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये थोड़ा डिटेल मेंस के लेवल का हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा जा करके उसके बारे में जो बेसिक डिटेल है ना वो पढ़ना पड़ेगा, और प्रीलिम्स के हिसाब से आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब फैक्चुअल डाटा का काम नहीं चलता है। अब क्या देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बता दूं आपको कि हर 3-4 साल में PSC क्या करता है, एक पेपर देता है जो कि बहुत टफ होता है, ठीक है। तो अभी 3-4 साल में जो पेपर आ भी आया है ना, ये बहुत टफ था, लेकिन अब जो आने वाले 2 पेपर होंगे ना वो ईजी पेपर होंगे। तो आपको तैयारी क्या करना है, टफ के हिसाब से ही करना है। अगर इजी आया तो वो तो बना ही लेंगे आप, लेकिन अगर टफ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको प्रिडिक्शन तो अपन लगा सकते हैं, अपन भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ऐसा है कि अपन संभावना बता सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, टफ की ही तैयारी करनी है, थोड़ी डिटेल में ही करनी है, और उसके पॉइंट अगर कुछ की पॉइंट है ज़रूरी है तो वो आप उसको डाल लीजिए। जैसे कि हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे जिसमें कि उसमें जो भी जानकारी थी, जैसे मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व का वीडियो डाला था, उसमें हमने बहुत सारी डिटेल कवर करी थी, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हुआ ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चलना है। हम भी अब जो वीडियो डालेंगे उसमें थोड़ा डिटेल के साथ ही चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल की ज़रूरत पड़ रही है अब, और आपको देना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये मध्य प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री दिए जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपने प्रधानमंत्री की लिस्ट देखी होती और वो किस राज्य से संबंधित होता है आपने कभी सर्च किया होता, तो ये आपका काम हो जाता। तो नरेंद्र मोदी आपको सभी को पता है, गुजरात है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप लगा देते HD देवगौड़ा, कर्नाटक के हैं, ये है पहले प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे, जैसे कि आप ही सभी को पता होगा। ये दो तो पता चल जाता। इसके बाद अगर आप ये 2 ही लगा लेते तो आपको ऑप्शन काफ़ी सारे एलिमिनेट हो जाते। फिर आदमी इंसान फंस किस में रहा था, इंसान फंस रहा था कि मोरारजी देसाई बम्बई से थे कि उत्तर प्रदेश से थे। अब कुछ लोगों ने तुक्का चला दिया, कुछ लोगों ने नहीं चलाया। अब चरण सिंह का था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए था नाम।
नाम के हिसाब से भी अगर आप जा सकते, लॉजिकल हो सकता था कि चौधरी चरण सिंह, थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन टच आ रहा है इसमें, तो उस हिसाब से आप सोच सकते थे कि ये वहीं के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तुक्केबाजी वाला काम था इसमें। अगर आप देख लेते पर्टिकुलर, तो इसमें आपको क्या समझ में आया गया कि प्रधानमंत्री की जितनी भी लिस्ट है, प्रेसिडेंट की जो लिस्ट है, ठीक है, और चीफ जस्टिस की लिस्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं ना उसकी लिस्ट बनाइए सभी की, उनके बारे में सर्च कीजिए, एक एक दो दो पॉइंट लिख के चलेंगे तो फ़ायदा होगा आपको। सभी की लिस्ट बनाइए, अब तो आपको सबकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। याद रखने की ट्रिक अगर कुछ बन सकती तो हम उसको बना करके आपको दे देंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन अब आपको भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खुद से भी काम करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, और चीफ जस्टिस है, सभी राज्यों के गवर्नर कौन कौन है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट में कौन थे, और सब एक और मेन टॉपिक बताता हूँ इसमें कि कौन से राज्य के कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री, पहले गवर्नर, ये जरूर इनकी लिस्ट बना के रखिए। और भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसमें कौन कौन सा प्रभार किसको किसको दिया था, उनका क्षेत्र देखिए, और उनने कोई बुक वुक तो नहीं लिखी है। कानून मंत्री थे, उनको भारत रत्न कब मिला, 1990 में मिला। तो ऐसे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकाल के एक पेज में अलग से बना करके रखिए, इससे ही आपको फ़ायदा होना है। लोगों से आगे रहना है तो आपको मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि इसी तरीके से चलना है जिस तरीके से चलते आ रहे थे, या फिर आप अपना तरीका बदल के थोड़ा डिटेल स्टडी में जाएंगे। इसके बाद है, इसके बाद ये देखते हैं, हाँ ये हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था, कुछ ही दिनों पहले बोला था मैंने कि उसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र कंपनी नहीं है। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर सही के दे रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक था और शायद ही किसी को ठकराया होगा। तो अगर ये करंट अफेयर से रिलेट भी करता है और इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट से भी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स में कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कोई भी कमेटी बनती है एकदम ब्रॉड लेवल पर, जिसमें कोई बड़ा अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है या सह अध्यक्ष होता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं हम। इसके बाद है एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 में आरबीआई ने किस दिन को प्रभावी रूप से लागू किया था, यह पूछा जा रहा है 23 फरवरी 2018। तो ये तुक्केबाजी वाला क्वेश्चन था कि जिसका तुक्का लग गया उसका सही, जिसका तुक्का नहीं लग पाया उसका दिक्कत। तो एनबीएफसी टॉपिक जुड़ा हुआ था, तो एनबीएफसी से संबंधित लोकपाल योजना 2018 अगर आपको कहीं नोट्स में मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला तो अगर आपने कहीं गूगल किया होगा तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है कि एनबीएफसी से संबंधित जितना भी है ना, जो भी डाटा है, संरचना क्या है, क्या काम करता, क्या काम नहीं करता, कितने प्रकार होते हैं, क्या श्रेणियाँ, क्या कमियाँ, क्या योजनाएं हैं इसके लिए, क्या आरबीआई की नीति है, क्या आरबीआई इसके लिए कोई समिति गठित करता है, तो ये सब आपको एक दो पेज में बना कर रखिए। अभी से बना कर रखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस चेंज नहीं होना अभी। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। सर क्या हो जाएगा, विश्वामित्र पुरस्कार हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था वैसे तो। इसके बाद क्या है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना का तख्ता पलट कर दिया गया, पूछा गया। तो ये म्यांमार। इजी क्वेश्चन सभी को पता है, आंग सांग सूखी है ना, वहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, एकदम पड़ोसी राज्य। अब इससे क्या एनालिसिस निकलता है कि जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, ठीक है, उसके बारे में पूरी परिस्थिति पता होना चाहिए आपको। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये आपको पता है। अभी नेपाल में क्या हो रहा है, आपका प्रधानमंत्री बदल गया वहाँ का, है ना, देवबा बने हैं। भूटान का, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इनके सबकी परिस्थिति पता होना चाहिए। और हिंद महासागर में जितने भी देश है उसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी, उनका डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ओशियन को लेकर के चीन का बहुत आक्रामक रुख होता है और अमेरिका का रुख है कि जो इंडियन ओशियन है वो बिलोंग करता है इंडिया को, और इंडिया अब जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसका महत्व बढ़ जाता है और हिंद महासागर क्षेत्र का भी महत्व बढ़ जाता है ना। तो उसको आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे चैलेंजर कटक कहाँ है ना, चागोस आइलैंड कहाँ है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में देख करके चलना पड़ेगा। इसके बाद खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर का है, 2017 का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने पहले बोल दिया था आपको 15 साल का पेपर जरूर देख के जाए एक बार, तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मिल गया। ये भी अब ओल्ड पेपर का ही क्वेश्चन था, 2015 या 16 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, वहाँ से हो गया ये। ठीक है, तो आपको व्यक्तिगत प्रति, अब ये ओलंपिक शुरुआत हो गया तो उससे संबंधित कोई ना क्वेश्चन तो आना ही था। अब लेकिन जो पेपर होगा उसमें ये नहीं पूछेगा कि पुराना, न्यू डाटा पूछेगा कि ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था, या फिर दल का नेता कौन था, है ना,
या फिर किसने कौन सा मेडल जीता, कौन से राज्य संबंधित है, इस टाइप की चीज़ें होगी। तो आप उसको देखिएगा। जैसे मीराबाई चानून की बात कर ली जाएगी तो कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है, कौन सा मेडल जीता है, ये सब पूछा जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई गेम होने वाला है बड़ा और वो हुआ नहीं है और उसके पहले आपका एग्ज़ाम है, तो वो पिछला कुछ डाटा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा। और अगर गेम हो चुका है और उसका एग्ज़ाम उसके बाद में, तो वो इस गेम से पूछेगा, ना कि पुराना डाटा पूछेगा। इससे आपको ये समझ में आता है। इसके बाद केक से संबंधित है, ये तो यूनिट 10 का हो गया। ठीक ठीक है, तो केक से आ तो गया क्वेश्चन, लेकिन फैक्ट नहीं आया, डिटेल में आया। तो आपने अगर उसके कर्तव्य के संबंधित में जो 149वां अनुच्छेद था वो देखा होगा, या फिर उसका जो डिटेल में दिया हुआ था किसी भी पीडीएफ में दिया होगा या बुक में दिया होगा, तो आपने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। और इसका तो हमने खुद ने बताया था वीडियो में कि भैया संचित लिखा, संचित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताया था, किसकी जांच करेगा किसकी जांच नहीं करेगा। इसके बाद नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, फैक्ट है, ये बता दिया था वीडियो में। राज्य खाता आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। अब ये क्वेश्चन को लॉजिकल था, सीधा पकड़ लेते आप। राज्य खाद्य आयोग की पूछा है तो कोई राज्य का अधिनियम नहीं दिया उसने, ठीक है। तो राज्य का जब अधिनियम दिया ही नहीं है तो एनएफएसए एक्ट है वो 2013 का, एक ही एक्ट आया था। तो अगर ये एक्ट आपको पता होता तो आप काम कर जाते, बाकी में कन्फ्यूज़न का कोई चांस ही नहीं था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति। एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये, है ना। नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति की समिति में कौन नहीं होता, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसने कब गठन हुआ ये नहीं पूछा, उसने समिति पूछ ली। ये भी ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है, 2017 का या 18 का पेपर है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे, दोस्त मोहम्मद का वीडियो में बता दिया था। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कौन सी थी, गहोरा। वीर सिंह देव बघेल है ये शायद, ठीक है, बुंदेला नहीं है। कई लोगों ने बुंदेला समझ के बांधवगढ़ लगा दिया। तो अब आयोग देखते हैं, आयोग क्या आंसर देता है, आयोग क्या समझता है ये देख लेते हैं पहले। वो उससे बताना चाहिए, बुंदेला लिख दो या तो फिर आप बघेल लिख दो। इसके बाद एनजीटी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों में अपील कर सकता है, पूछा था 90 दिनों में। एकदम फैक्ट था, काफ़ी टफ होता है ऐसे याद रखना वैसे तो, लेकिन ऐसे जब फैक्ट आपको दिखते हैं अपील का कोई भी आयोग में दिखा, जैसे तो हमने तो इसको कवर किया था वीडियो में। अगर आपने देखा होगा वीडियो, एक दो बार भी देखा होगा तो आपका सही हो गया होगा। तो ऐसे फैक्ट हमने सारे कवर करके रखे आयोग में, वो देख सकते हैं। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन अब आपको करने की क्या ज़रूरत है आयोग में, कि जो आयोग है वो काम क्या करता है, उसका क्षेत्र विस्तार कितना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। डिटेल में देख लेंगे तो क्या होगा, वो मेंस में भी काम में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहेगा। और एनजीटी पर्यावरण से संबंधित तो मुद्दे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अभी आज की डेट में, है ना। COP26 COP25 ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा डिटेल में ही चलना पड़ेगा। दो दो तीन तीन लाइन याद कीजिए या लिखिए, ज़्यादा मत करिए, लेकिन दो दो तीन तीन लाइन लेकर के चलना ही है आपको। अब इसके बाद है मांडू विजय या दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा। ये कथन जो इस प्रकार के होते हैं ये अक्सर कोई पढ़ता नहीं है, तो ये तो जहाँ जिसका तुक्का चल रहा है वो उसका सही हो जाता है। मलिक अमीर खुसरो है बोल रहे हैं कई लोग, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है, इसका आंसर आयोग क्या देता है। अब इससे समझ में ये आता है कि आप गूगल कर लीजिए या कोई स्पेक्ट्रम की बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक हो सकती है। अगर वहाँ कोई कथन दिए हुए हैं तो उसका आप चार्ट बना लीजिए, 200 300 400 जितने भी कथन हो रहे हैं सब लिखिए और उसको बार बार देखते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, इसका फ़ायदा ये होगा कि प्रीलिम्स के हिसाब से तो होगा ही होगा, आपको मेंस के हिसाब से भी होगा, ठीक है। जैसे कि के एम पन्नीकर ने क्या कहा था, 1760 से लेकर के 1775 तक के जो समय था ना, उसको डाकू राज्य कहा है। ब्रिटिश भारत के जो शासनकाल था उससे के एम पन्नीकर ने क्या कहा, डाकू राज्य कहा है। तो ये आपको अब जब आप मेंस में लिखेंगे ना, तो ब्रिटिश भारत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी उसमें आप जब लास्ट में डालेंगे ना एक लाइन निष्कर्ष में, है ना, परिस्थिति को बताते हुए दर्शाएंगे, तो उसको एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी आंसर जो चेक करता है कि यार इससे तो ये उससे रिलेट करते हुआ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने दी थी ना, तो आपका काम ज़्यादा बनता है इससे, समझ रहे हो आप। तो जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि कोई भी टॉपिक को लेकर के दो दो तीन तीन चीज़ एक्स्ट्रा याद रखते हैं, जिससे उनका काम ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसा आप लेके चलिएगा। इसके बाद भीमबेटिका को किसने खोजा, तो इस क्वेश्चन का तो न जाने कितने बार डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, है ना। विष्णुधर वाकनकर जी, इनके नाम पर तो सम्मान भी शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और
बताया भी था कि हेरिटेज साइट में कितने बार तो बताया आपको कि ये हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखनी पड़ेगी और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर भी जाना पड़ेगा। जैसे कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश। सागौन से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, भील है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे अभ्यारण्य की या राष्ट्रीय उद्यान की लिस्ट दी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जो लूसेंट में है वो तो ठीक है, तो अभ्यारण्य की लिस्ट याद रखिए। हर दिन 5 अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान याद कीजिए, देखिए, है ना। किसी भी प्रकार से उसे रटने की कोशिश कीजिए तो ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे 500 550 अभ्यारण्य है ना, 100 और 100 के आसपास कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, तो आपको इतने आसानी से तो याद नहीं हो जाएगा। डेली आप कुछ करेंगे तो याद होगा। इसके बाद ये है कि घास के मैदान दिए और देश महाद्वीप दिए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब तो आपको ओरली पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे तो स्टेपिज कहाँ का हो जाता है, ये हो जाता है रूस का, प्रेरिस हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, वेल्ड्सो जो हो जाता है वो दक्षिण अफ्रीका का हो जाता है, डॉन जो होता है ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। तो ये सब आपको तो घास के मैदान तो पता होना चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन था, वर्ल्ड जियोग्राफी का जरूर था लेकिन इजी था। इसके बाद भारतीय खाद्य पदार्थों का भंडार कहाँ होता है, छोटा नागपुर का भंडार में। इजी क्वेश्चन था ये भी, भारत का रूर कहा जाता है इसे, है ना। इसके बाद ये कथन वाला और कारण दिया हुआ है जो बीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश की। तो अब ऐसे क्वेश्चन में कभी बार क्या होता है, जो उपरोक्त सभी होते हैं या फिर दोनों सही है, इस टाइप के कभी कभी सही होते हैं। मैक्सिमम टाइम तो सही होता है, 90-95% होता है चांसेस कि दोनों सही होगा, तो वही लगाइएगा या फिर उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा समझ के। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, गेहूं उत्पादक राज्य है, तो गेहूं आपको पता है कि रबी की फसल है, तो रबी की फसल मतलब ठंडी का मौसम, ठंडी का मौसम मतलब 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर होता है। उसमें वर्षा की बात की जाए तो वर्षा नई के मुताबिक होती है ना, जो मावट होता है पश्चिमी विक्षोभ से होती है वर्षा कुछ, तो वो कमी होती है। पानी की भी कम आवश्यकता होती है कि वायुमंडल में, क्योंकि नमी बनी होती है ना। तो इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सोच के चलते लॉजिकली तो आपका काम होता है यहाँ से। इसके 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, ये सबको पता था, विरीवा। इसके बाद मिजोरम में पोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो अगर आपने इसको मैप से देखा होता तो ये हो गया यहाँ पर, ये रहा मिजोरम। तो यहाँ पर आप जब इसका कोई बुक बताई थी मैंने आपको, ओरिएंट स्वान, ये ब्लैक स्वान, ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक जो बताई थी, उसमें सीधा अगर आप देखते हैं ना जियोग्राफी, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ था माउंट ब्लू, ठीक है। तो ये सीधा आप पकड़ लेते हैं, भले ही आपको कुछ पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि माउंट ब्लू की पोजीशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है मिजोरम में, तो ये यही हो सकता है, ऐसा कुछ चलता। इसके बाद है पद्मश्री भूरीबाई की बात की जा रही है, कवर कर चुके थे, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, कौन से जिले से संबंधित थे, ये भी बता दिया था। तो ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया जो पद्मश्री मिलता है ना, लेटेस्ट पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, है ना, जो भी अवार्ड मिलता है उसका आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश से कोई बिलोंग करता है, और मध्य प्रदेश से कोई बिलोंग करता है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। हालांकि हमने इसको कवर किया था, आपने देखा होगा तो। कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी कवर किया था, विदिशा ऑलरेडी बता दिया था मैंने। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कौन से किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की 2021 में, तो ये 1920 में शुरू हुआ था। चौराचारी कांड 1922 में शुरू हुआ था। अब इन्होंने बनाया होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने तो आपको पता चलेगा। अगर आप ऐसा अगर आप देख के जाते हैं कि भैया कौन सा हो सकता है, तो इस हिसाब से तो आप असहयोग आंदोलन लगा के आएंगे। लेकिन इसका सही आंसर 1922 हो रहा है, चौराचौरी कांड, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बनाया इन्होंने। इसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है देखना जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग की व्यवस्था की जाएगी, तो ये दोनों ऑप्शन सही है इसके, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद में ही देखेंगे आप 315 2 में या 316 में, 316 में हो जाएगा कि ज्वाइंट पीएससी के बारे में बात की गई है, आपको अनुच्छेद डिस्कस कर रहे थे तभी बता दिया था। इसके बाद के किस प्रावधान के तहत एमपीपीएससी का गठन किया गया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की 1956 की धारा 118(3), ये तो मैंने वीडियो में डाला था, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। इसके बाद बाल कवि वैरागी, इनको हमने वास्तविक नाम तो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे वीडियो में, लेकिन इनके बारे में बता दिया था कि कौन से जिले से संबंधित है, नीमच से संबंधित है ना, ये बता दिया था, लेकिन हमसे मिस हो गया, हमसे ही मिस हो गया, तो आपको बताने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि कम समय में ज़्यादा डाटा देना था और हम सर्च नहीं कर पाए, गूगल नहीं कर पाए, ये हमारी भी गलती है।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। इसके बाद ये कि 7वीं अनुसूची की किस सूची में प्रविष्टि में राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। सूची 2 प्रविष्टि 37 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई जुडिशियल एग्जाम थोड़ी हो रहा था कोई जो प्रविष्टि याद करेंगे सब लोग। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसी क्वेश्चन सबका सही हो गया। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा की बात की जा रही तो जो इंपॉर्टेंट है उज्जैन। मतलब ये है कि आपको इन सभी जितने भी शहर दिए थे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है, उज्जैन रखता है, तो उस हिसाब से ये सही आंसर हो जाता। अब इतना ज़्यादा डिटेल में कौन जा करके पढ़ेगा कि 84 महादेव की यात्रा कहाँ पूरी होती है, इस टाइप का चीज़ें, 7 सागर 5 सागर, तो वो क्वेश्चन तो काफ़ी यूनिक था। वो अब कहाँ से उठा के लाया आयोग ये तो वही जाने। इसके बाद राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया, तो राजा भोज के बारे में डिटेल में देखते हैं आप, तो आपको धनपाल मिल जाता है और उसकी रचना भी मिल जाती है वहाँ। तो आपने जैन धर्म अपनाया नहीं अपनाया इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये दिखता है कि राजा भोज के समय जो उसके दरबारी कवि थे वो धनपाल थे, तो उससे आप सब लगा लेते। इसके बाद राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे, पुणे में। अब ये कोरोना वैक्सीन बनाई है कई लोगों ने मिल करके, तो ये उस हिसाब से हो जाता है। 2-4 संस्थान जो थे, भारत बायोटेक इस टाइप के, ICMR है ना, तो ये आप DCGI, तो ये सबका आपको थोड़ा विकिपीडिया करते तो काम हो जाता था। इसके बाद है कि अब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वैक्सीन को लेकर के, जो भी संस्थान उसमें लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने संस्थान तो दिए हुए थे, अब संस्थान में ये नाम नहीं लिखा हुआ था उन्होंने, लेकिन ये पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट था, वैक्सीन बनाया था, वैक्सीन में योगदान था, इस वजह से पूछ लिया। इसका विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम पूछा जा रहा है, काकना है, ये तो ईजी था, काकनाम लिखा है वो काकना ही हो जाएगा। इसके बाद टंटिया बिल का वास्तविक नाम, ये भी क्वेश्चन था, टंटिया। हालांकि इसको शायद हमने कवर किया था या नहीं किया था इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद कवर किया था इसे। तो आप कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व जितने भी है उसके बारे में वीडियो तो हमने डाल दिया है, आपने दिखा होगा तो आपका सही हो गया होगा। नीली अर्थव्यवस्था को लेकर के समझौता, करंट अफेयर, नॉर्वे। आम की नीलम एवं अल्फांसो के साथ क्रॉस करा करके एक नई किस्म बनाई गई, रत्ना हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम्रपाली का भी 2 किस्म को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो 2 किस्म को बना करके कोई अगर बनाया जाता है आम, तो कोई भी फसल है जो इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होता है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ये इसका मतलब ये है। जेनेटिक कोड के बारे में विशिष्टता बताई जा रही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा। ठीक है, इसका देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य पूछा रहा है, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ये भी इजी क्वेश्चन था। NHA में हेल्थ से संबंधित है, जननी सुरक्षा योजना आपको पता है, आपने पढ़ी होगी 2007 में, है ना, तो उसका उद्देश्य पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर जो बताया कि आपको कोई भी योजना पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य देखिए, लक्ष्य देखिए, और आप वो उससे किस क्षेत्र से संबंधित है। इस बात है 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, ये इतिहासकार, ये कथन के बारे में बता चुका हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों एवं परिवर्ष को समाप्त किसने किया, 1971 में इंदिरा गांधी जी थी, आपको सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ना, संविधान संशोधन अधिनियम है ये, उससे संबंधित है। 72 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी यूनिक था, टाइम्स के संवाददाता किसी को नहीं पता था, जिसने तुक्का मारा उसका सही हो गया। तो इन क्वेश्चन में परेशान नहीं होना, लेकिन ये व्योम मित्र मैंने खुद ने बताया था कई बार, इसरो, अब ये जो गगनयान मिशन है उसी के साथ आपको जाने वाला है ये रोबोट, जैसे कि आपको बताया था मैंने रोबोटिक्स के टॉपिक में। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र, चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएगा इसका आंसर, या मील भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आंसर ये देते हैं। तो ये कथन का आपको बता चुका हूँ क्या करना है। गार्डनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल की बात की जा रही है, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, सूचना, सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ जो क्वेश्चन है 5 6 8 10 उसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पता है। आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन 80 या 90 क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। एक सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क की बात की जा रही है, तो इसका क्या आंसर दे रहे हैं ये लोग, ग्राफ बोल रहे हैं, और ट्री भी हो सकता है। देख लेते हैं आंसर क्या आएगा आयोग का। 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने संघ और राज्य थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, बेसिक क्वेश्चन है, लुसेंट का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे लुसेंट तो से तो आता ही आता है, लुसेंट से तो आपको देखना ही देखना है। IPv6 की बात की जा रही है, तो इसमें कितना बिट होता है, 128 बिट का काम होता है ना इसके, और IPv4 में 32 बिट का कार्य होता है, उस पर कार्य करता है। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, क्यों से सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसका आंसर देख लेते हैं आयोग क्या देता है, वैसे तो ये लग रहा है कि यही होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन क्या है, ये लॉजिकल देते हैं कि आपको समझ के हिसाब से आपको लगाना है क्या हो सकता है। सोशल अच्छीकरण भी लगाया होगा, कई लोगों ने लगाया होगा, देख लेते हैं आंसर क्या देता है आयोग। तो ये वाणिज्यिक उत्पादन की बात की जा रही है, आपको पता होगा कि दूध का उत्पादन डेनमार्क में होता है ना,
तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चलते तो आपका काम हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ गलत लगा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूध उत्पादन हो जाएगा डेनमार्क। तो पहले का, तीसरा कौन सा है वो देख लेते हैं आप। तो ये 3142 हो जाता है इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि उर्वरक उद्योग में कौन सा कच्चा माल नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कास्टिक सोडा। वैसे तो नेप्था भी होना चाहिए, नेप्थेलिन का भी उर्वरक के लिए कच्चे उद्योग के तौर पर नहीं होता है। इसका आंसर सही देखते हैं कि आयोग के देता है। इसके बाद है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा विकास की संभावना है। इजी क्वेश्चन, सभी को पता है कि ये तटीय क्षेत्र में ही होता है। सबसे ज़्यादा पवन का वेलोसिटी ज़्यादा, वेग ज़्यादा होता है उसका, है ना वहाँ पर। तो जहाँ पर पवन चक्की डेवलप हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए होती है पवन चक्की की बिजली की, आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो। अब ये तटीय क्षेत्र में ही ज़्यादा पवन चलती है, तो आपको सोचना चाहिए था वैसे, क्योंकि बाकी जो जितने भी राज्य दिए वो सब क्या लैंड लॉक्ड है उसमें। जैसे राजस्थान, उड़ीसा हो गया। हालांकि राजस्थान से तो कोई तटीय सीमा नहीं होती, बिहार से भी नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं है, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए था आपको वहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। पर्वत शिखर की बात की जा रही तो एल्ब्रूस पूछा जा रहा है, एशिया में तो नहीं है ना, आपको सभी को पता है। इसके बाद ये कि आपको जो मतलब एल्ब्रूस के ऊपर तो चोटी के ऊपर कई लोगों ने चढ़ाई भी की है ना, तो ये आपको थोड़ा देखना चाहिए था कि कौन से, अब सभी कॉन्टिनेंट की जो मुख्य चोटी है, ऊंची चोटी है, उसको देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है, यूरोप में आता है ना। तो ये सब देख के चलना पड़ेगा। तो ये इसके बाद बिंदुसार ने ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक था। तो इसका सही आंसर बुद्धघोष बोल रहा है ये लोग। देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए परेशान होने से कोई मतलब नहीं। स्ट्रेटजी यही कहती है कि जो क्वेश्चन किसी से नहीं बनता वो आपसे भी नहीं बनता, तुक्का मार दीजिए, उसके बारे में परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन बनते हैं उसी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर गलत हो भी गए तो कोई बात नहीं, अब आने वाला जो पीएससी उसके ऊपर ट्राई कीजिए कि अब ये क्वेश्चन तो मैं गलत नहीं करूँगा अभी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम चुनना है। इसका सही आंसर अभी आयोग बताएगा क्या होगा। वैसे तो आपने देखा होगा कभी कार्यवाही शुरू होती है तो निधन संबंधी उल्लेख करते हैं, फिर उसके बाद ही दूसरी प्रोसेस की जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन अभी जो विधानसभा की वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ अलग ही डिटेल दी जा रही है। तो इसका सही आंसर देखता है आयोग क्या देता है। इसका दिया कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था, तो ये हिसाब से आप सही कर लेते हैं, पहला सही दूसरा गलत। इसका है कि अब संविधान संशोधन मैंने खुद ने बताया था 101 से 104 तक का, तो आप देखिएगा तो वहाँ से वो सही हो गया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपाल की सूची, तो ये राज्यपाल की सूची से आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा सभी की, मध्य प्रदेश से संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, मुख्य सचिव, इनकी लिस्ट बना लीजिएगा, बनाकर रखिए। एक एक दो दो पॉइंट सर्च करिए और लिखिए। आज से शुरुआत करेंगे, रोना धोना बंद कीजिए। जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ कोई बात ही नहीं है। अब आप काम कीजिए जातक के ऊपर। जो अभी से मेहनत करेगा वो मान लीजिए कि अभी उसके बाद जो प्रीलिम्स के लिए मेहनत करेगा ना, तो लिस्ट बनाते हुए चलेगा तो उसको मेंस का भी कवर हो जाएगा। तो आप जो व्यक्ति का अभी प्री नहीं निकलेगा उसको दिक्कत होगी मेंस का मटेरियल बनाने में, लेकिन आप जो प्री देने वाले हैं सितंबर में उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो प्री और मेंस का दोनों का मटेरियल बनाकर चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ पेपर के बाद कि प्री का, जिसका प्री नहीं निकल रहा है या निकल रहा है वो लोग क्या करें। इसके आदि क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन सा रहा नहीं रहा ये पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद क्या भारत के उच्चतम न्यायालय बना या नहीं बना वो तो बात की बात हो जाती। तो इसका तो आंसर देखना पड़ेगा आपको, एस के झा और रवि। हालांकि इसमें तो एस के झा कई लोग दे रहे हैं, इस वजह से आपको बता दिया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री की लिस्ट आपको अभी बता दिया कि क्या रहा। तो नेता प्रतिपक्ष की भी लिस्टें देखनी पड़ेगी आपको। लोकायुक्त तो देख ही रहे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं की बात की जा रही है। ये देखिए आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल मैंने बता दिया था आपको, लिस्ट में डाल के रखा था, आपको देख लिया होगा, तो ये सही क्वेश्चन हो गया होगा। इसके बाद चर्चनामा की बात की जा रही है, तो सिंधु देश की राजधानी। अब देवल कई लोगों ने सोचा होगा, तो क्या हो जाएगा, देवल तो बंदरगाह था। अरोड़ा आंसर दे रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कि भारत शासन अधिनियम 1919 की बात की जा रही है, तो इसमें निर्वाचन कब हुआ पूछा जा रहा है। अंतिम निर्वाचन 1934 बोला जा रहा, जो कि गलत होना चाहिए, क्योंकि 1936 में हुआ और 1946 में हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या देता है। 1945 बोल रहे हैं कई लोग, 1934 भी बोल रहे हैं। सही आंसर सब आयोग बताएगा। अभी तो प्रिडिक्शन लगा लीजिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, परेशान नहीं होना है। आयोग की लिस्ट आएगी तभी देखिएगा। अभी तो आपको सीधा क्या करना है अभी मैं बताता हूँ वीडियो के बाद। मुगलकालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी की बात की जा रही है, किसकी रचना है, साकी मुस्तैद खां बोला जा रहा है। इसके अलावा संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे, एच सी मुखर्जी। ठीक है, लेकिन ये जो रचना है ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है से मतलब नहीं, बात यह है कि आपको अब इसकी भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपाने क्या है, जूता है। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था और कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको इसके मेंस के लेवल पे या एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप जाते तो वहाँ से निकल जाएगा।
तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। एनसीईआरटी से जो भी चीज़ें मिल रही है आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, 108वां अनुच्छेद है, ये सब अनुच्छेद बोला गया था आपको, है ना। तो अब पूछा, उल्लेख नहीं है लेकिन उसमें पूछा ये है कि राष्ट्रपति को क्या उसे कार्यवाही कर सकता है उसके तहत, तो राष्ट्रपति का आशय होता है उससे संबंधित, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज से क्या हो जाएगा, कौन था संस्थापक, देवेंद्रनाथ टैगोर। और अनुच्छेद 24 की बात की जा रही, जोखिमपूर्ण कार्य ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई किया था, जोखिमपूर्ण कार्य है तो पूर्ण निषेध ही होगा ना, आंशिक निषेध क्यों होगा, पूर्ण निषेध हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था, पेपर का एनालिसिस बता दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका अब आगे आप क्या करेंगे, अब जिनका प्री निकल रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 70+ है आपका तो स्कोर, तो आप श्योर हो कि आपका हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो बाकी जब जनरल का हो जाएगा तो उसके पीछे आप तो एक एक दो नंबर कम करते चले जाइए पूरी कैटेगरी के, ठीक है। और जो इनका 70 से कम है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वो प्री की तैयारी कीजिए सितंबर अक्टूबर में जो होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं अब आप क्या कर सकते हैं कि मेंस का जो भी टॉपिक नया जुड़ा है ना उसके नोट्स बना लीजिए। कुछ चीज़ें वीडियो हम डालते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स, है ना, 3 मार्कर 6 मार्कर की जो भी चीज़ें हैं, 5 मार्कर के, वो हम डालते रहेंगे। और आपको बनाना है नोट्स, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, कुछ बुक अवेलेबल हो रही है मार्केट में तो बुक ले लीजिए, वहाँ से नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है इसका एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा मैं। नोट्स ऐसा नहीं बनाना है कि 2-2 3-3 पेज में एक एक चीज़ें लिखी जा रही किसी भी टॉपिक को, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन बना रहे तो उसके 6 से 8 पॉइंट याद कीजिए, लिखिए, 2 उसके 1-2 उद्देश्य लिख लीजिए, और 1-2 उसमें के संबंध में कोई अगर कुछ भी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, योजना चल रही है, विशेषताएं है, कोई व्यक्ति विशेष उससे संबंधित है तो वो आप लिखेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं डाल दूंगा बाद में कि आपको कैसे लिखना है, कैसे बनाना है नोट्स। ज़्यादा डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में तो जाना है लेकिन उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने के, 10-15-20 पॉइंट लिख रहे हैं एक ही टॉपिक के, कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ में ही नहीं है। हाँ, अगर उसमें से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकले, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकले तो जरूर उसमें डालिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स के हिसाब से आपके काम में आएगा, ठीक है। तो इसका एक वीडियो डाला जाएगा कि आपको मेंस में जब नोट्स बना रहे हैं आप तो कैसे बनाएंगे। ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, किसी के नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। कहीं से मिल रहा है तो उसको देख के लीजिए, कोई बोल रहा है कि नहीं ले लीजिए आप, फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए फिर ले लीजिए, ऐसा नहीं होता। आप देखिए, आप सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं अन्यथा आप खुद के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिन रात बैठ के नोट्स बनाएंगे काम हो जाएगा। आप जब बनाएंगे तो आप खुद भी तो उसको पढ़ेंगे, पढ़ के निकालेंगे मटेरियल, और वो दिमाग में भी तो जाएगा, समझ भी तो डेवलप होगी। यही तो फेज़ होता है, जब आप मेंस का पढ़ते हो तो आपका दिमाग उस तरीके से सोचने लगता है, समझ डेवलप होती है, समझ डेवलप होती है। तो आप जब किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे अभी इस एग्ज़ाम में समझ को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आए, अगर आपकी समझ डेवलप हो जाएगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, है ना। तो यही अप्रोच के साथ आप लोग चलिएगा, ठीक है। इसके बाद के जो भी वीडियो है मेंस को लेकर के, प्री को लेकर के डालेंगे हम। और अब जो है वो जो भी जितने भी वीडियो आएंगे प्री को लेकर के, आप बताइएगा कौन सा वीडियो लाना है, स्टार्ट किस वीडियो से करें, कि किस टॉपिक से करें, कि उसके प्री के आपके पास कंटेंट नहीं है, वो कंटेंट हम निकालेंगे कहीं से भी, खोज खाज के लाएंगे और आपके लिए बना के देंगे, ज़्यादा ला के देंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा लेके चलेंगे जिससे कि उसमें कवर हो जाए, ठीक। और आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, ठीक है।